हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 4 अगस्त था और रेलवे के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए 4 अगस्त का डेट विशेषकर नॉर्थन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी और इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। उसी के साथ साथ आज मेनली एलडीसी एग्जाम के नोटिफिकेशन थे, वो जारी होने थे, लेकिन उसी के साथ साथ नॉर्थन रेलवे के एक डिवीजन का एलडीसी का जीडीसी का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की खबर है और इसी के साथ जो अदर जोन के अदर डिवीजन के लोग हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और बाद में इससे कुछ चीजें कॉमन रहेगी जो हर हर मतलब हर डिवीजन हो चाहे हर जोन हो उसमें कॉमन रहेगी, क्योंकि जीडीसी की वैकेंसी भी जल्द ही आने वाली है। और फाइनली इसी कड़ी में आज जीडीसी का जो पहला नोटिफिकेशन है वो मुरादाबाद डिवीजन जो नॉर्थन रेलवे के अंतर्गत लगता है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें असिस्टेंट लोको पायलट जो लेवल 2 की जॉब होती है उसकी बहुत काफी अच्छी वैकेंसी आई है। और इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें तथा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे एम्प्लॉय के लिए एकमात्र चैनल है जिसपे 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी और सही गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसी के साथ साथ आपके एग्जाम में तैयारी के लिए यूजफुल नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, वीडियो, इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, इन सब की जानकारी, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब चीजें भी इस चैनल के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसकी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी के लिए योग्यता क्या है, फॉर्म कब से कब भर सकते हो और एग्जाम कब हो सकता है। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थन रेलवे के। नॉर्थन रेलवे और एग्जाम है जीडीसी मतलब जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये है 2025 की वैकेंसी और जीडीसी की शायद मुझे लग रहा है जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया इसके बाद ये पहली वैकेंसी होगी जो अभी आज नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है। देखिए, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये विशेषकर जो जीडीसी की वैकेंसी है, चाहे आप किसी भी जोन के हो, अब जब भी आएगी तो आपके डिवीजन वाइज होगी और डिवीजन लेवल पे होगी। और जो एलडीसी की वैकेंसी है वो पूरे जोन की कॉमन आती है। मतलब जैसे आज जितनी भी एलडीसी की वैकेंसीज आई है वो जैसे नॉर्थन रेलवे की है तो पूरे नॉर्थन रेलवे के एम्प्लॉइज को दे सकते हैं। इसी प्रकार जब भी जीडीसी की एग्जाम होगी तो वो डिवीजन लेवल पे होगी। जैसे अगर आपका डिवीजन लखनऊ है तो लखनऊ की अलग आएगी, दिल्ली डिवीजन है दिल्ली की अलग आएगी। इसी प्रकार अगर मुरादाबाद डिवीजन है तो मुरादाबाद की अलग आएगी और केवल उसी के ही जितने एम्प्लॉय है वो ही पेपर दे सकते हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि आखिर ये कैसे क्या होता है, तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ये मुरादाबाद डिवीजन की वैकेंसी है, जानते आगे। देखिए, ये मुरादाबाद डिवीजन की वैकेंसी है और वैकेंसी की बात करें तो एएलपी और जिन्हें आप सब लोग जानते हो असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में साधारण भाषा में बोलते हैं, ट्रेन ड्राइवर बोलते हैं, उसकी वैकेंसी है, समझ गए। इसकी बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट और ये लेवल 2 की जॉब होती है, लेवल 2 की जॉब होती है और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 है और रेलवे का सबसे अच्छा मेडिकल माना जाता है। और जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है वो ही इस वैकेंसी को पात्र होते हैं। वैकेंसी के पेपर वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद इन्हीं लोगों को इसमें जॉब पे लिया जाता है। देखिए, लेवल 2 की जॉब है और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं वैकेंसी की कुल कितने पदों पे वैकेंसी आई है तो ये दोस्तों देखो, जनरल के अंदर 253 पोस्ट है, एससी के अंदर 40 पोस्ट है और एसटी के अंदर 56 पोस्ट है। अगर इन सबको मैं इक्वली जोड़ लूं तो 349 पोस्टों पे आई है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। और विशेषकर डिवीजन लेवल पे 350 पोस्ट आना बहुत बड़ी वैकेंसी माना जाता है। और जितने भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट है उनका मैं मान रहा हूं कि वो थोड़ी बहुत भी अगर मेहनत कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन 101% होने की पूरी संभावना है। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए। अब देखिए, अगली बात है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एलडीसी के एग्जाम के वीडियो में बताया था कि आप जीडीसी के लिए आप जीडीसी चाहे हो एलडीसी हो, इसके लिए आपको फॉर्म अपने डिवीजन या आप जिस जगह काम कर रहे हो उसी जगह ही आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन का इसमें प्रोसेस नहीं है। तो ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये 4 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आज से
25 अगस्त तक का आपके पास समय है। इस समय के अंदर आप ध्यान रखते हुए अपना फॉर्म जरूर फिल कर दें, क्योंकि इसमें दूसरा सिस्टम नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म भरा, इसमें टाइम लगता है। तो इस चीज को बिल्कुल हल्के में नहीं रहे और इसी को आप अभी नोट कर सकते हो। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल रेगुलर एम्प्लॉई, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि एलडीसी के लिए मिनिमम जो सर्विस है वो 2 साल की मानी गई थी, लेकिन जीडीसी एग्जाम के लिए सर्विस कुछ नहीं मायने रखती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग मान लो आज ही हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आज से 1 महीना पहले हुई तो भी एलिजिबल हो, आज से 2 साल पहले हुई है तो ही आप एलिजिबल हो। मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। अगली मैं बात करूं और रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए है, और इसमें मोस्ट ऑफ जो लोग जाते हैं वो लेवल 1 के कैंडिडेट जाते हैं और ग्रुप डी बोलते हैं जिसे, और लेवल 1 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट मतलब लेवल 2 में जाने के लिए असिस्टेंट फॉर्म भरने के लिए पात्र है। बेशर्ते उसकी शर्त यह है कि उनके पास मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगली मैं बात करूं तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस ITI होती है, और किस किस ट्रेड में होती है जो आप मैं फुल नोटिफिकेशन है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। अगली मैं बात करूं एग्जाम जो कैटेगरी कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इसमें पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। CBT के बाद में जो आपका ट्रेड का टेस्ट होता है CBAT, ये होता है। ये आप दोनों अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद अगर आप पैनल मेरिट में आते हो तो आपका पैनल आएगा, पैनल के बाद आपको फाइनली सिलेक्शन माना जाएगा। अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपका 120 मिनट का पेपर होता है, और जिसमें 100 प्लस 10 क्वेश्चन मतलब 10% जो क्वेश्चन है वो आपके राजभाषा से संबंधित होते हैं, और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में भी आपको मैं बता दूं कि इसी में भी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो आप नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क है जो 60% नंबर आपको लाने अनिवार्य है। अगर 60% से कम नंबर लाते हो तो आप इसके लिए अपात्र घोषित हो जाओगे। मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 60% क्वेश्चन लाने पड़ते जरूरी है। अगली बात करें एज लिमिट की बात करें तो यूआर जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके कैंडिडेट है उनके लिए 42 ईयर है, और SC/ST के कैंडिडेट है उनको 5 साल की और छूट मिली है, तो वो 47 साल की उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये थी नॉर्मली जो नोटिफिकेशन के अंदर थी वो बातें मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है, इससे संबंधित मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।